पीटर, ढक्कन तुम्हारे सामने है तो तुम शुरू करो। देखते हैं कौन सा सरप्राइज है। ओह, ये एक ऑक्टोपस है। छी। ओह नहीं, ये मुझे चाटना पड़ेगा। कुछ और मिलता तो मैं आराम से खा लेता, पर यह क्यों? उफ। और मैं भाग्यशाली हूँ, मैं बैठूंगी और तुम पर हंसूंगी। रॉक पेपर सीजर से हम तय करेंगे कि पहले कौन होगा। हुर्रे, विवियन हार गई तो वो इस घटिया ऑक्टोपस को खाएगी। यह कोई मजाक नहीं है। मैं खुद जानती हूँ कि मैं लकी नहीं थी। छी, कितना स्लाइमी है। अब इस गंदी सी गिलगिली चीज को मुझे चाटना पड़ेगा। नहीं, बस बहुत हुआ। छी, पीटर, अब इसे काटने की तुम्हारी बारी है। मैं इसे कैसे काट सकता हूँ? मुझे लगता है कि इसके टेंटाकल कमजोर पॉइंट है। यहीं से शुरू करता हूँ। ओह, ये मुझे मारना चाहता है। मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, मदद करो। चिंता मत करो, हम तुम्हें बचा लेंगे। हम तुम्हें इस शिकारी के चंगुल से बाहर निकालेंगे। ओह, कितना दर्द हो रहा है, लेकिन हमने ऑक्टोपस का मुकाबला कर लिया। यह खतरनाक था। मैं जिंदगी में इतना कभी नहीं डरा हूँ। तुम्हें अपना चेहरा देखना चाहिए था। अब तुम्हारे पास अपने समुद्री प्राणी की निशानियां हैं। ओह नहीं, फिर से किस्मत ने हमारा साथ नहीं दिया। कम से कम मुझे ये नहीं खाना। मैं इतना बदनसीब क्यों हूँ? मुझे इसे नहीं चाटना, इसमें और भी दर्द होगा और मैं आराम कर सकती हूँ। दोस्तों, चिंता मत करो, मैं इस कैक्टस को खाने में तुम्हारी मदद करूंगी। जूलिया, तुम पहले, क्योंकि यदि पीटर ने उसे खा लिया तो तुम्हारे पास चाटने के लिए कुछ नहीं होगा। तुम कितने होशियार हो। हालांकि ये मुश्किल नहीं है। दर्द हो रहा है। मैं इसे कैसे चाट सकती हूँ? इसे तो मैं अपने हाथों से छू भी नहीं सकती। तुम्हें ये करना ही होगा। जितनी जल्दी हो सके उतना बेहतर। मेरी बेचारी जीभ, कितना दर्द हुआ। ये बहुत भयानक है। ओह, देखने में भी बुरा लग रहा है। मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मेरे पास बैंडेड है, इसको लगाने में से तुम्हें बेहतर महसूस होगा। तो कैसा लग रहा है? क्या इससे मदद मिली? हाँ, तुम भी लगा लो, खाने में मदद होगी। मुझे नहीं लगता, लेकिन मेरे पास एक और आइडिया है। मुझे ये कांटों के साथ वाला कैक्टस क्यों चाहिए, अगर मैं इसे उसके बिना खा सकता हूँ। मेरे पास ट्वीजर है और इसके साथ मैं इन सारे बेकार कांटों को हटा सकता हूँ। ऐसा करते करते तो बरसों बीत जाएंगे। मैं इंतजार करके थक गई हूँ। बहुत हो गया, हमें परेशान करना बंद करो। एक इलेक्ट्रिक रेजर लो और उन कांटों को शेव करो। ये बहुत तेज होगा, मुझे यकीन है। अरे हाँ, मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा था। बहुत खूब। बस करो, अब हम पूरी तरह से इन कांटों में ढक गए हैं। तुम तो खुद ही चाह रही थी कि मैं कांटे हटाऊं, लेकिन हमारे चेहरे पर क्यों फेंका? अब तो तुम ये कैक्टस जरूर खाओगे। यह लो, पसंद आया? कुत्ते का खाना लग रहा है। क्या सच में? अरे हाँ, ये वही है, लेकिन हम कुत्ते नहीं हैं। पता नहीं हम में से कौन किस्मत वाला निकलेगा। निश्चित रूप से मैं नहीं। छी यार, और मैं भी नहीं। उफ, मैं फिर से लकी हूँ। मैं बस तुम्हारे लिए खुश हूँ। आखिर तुम दोनों को इतना स्वादिष्ट खाना जो मिला है, यह मजाक नहीं है। पीटर, इसे खाना तुम शुरू करोगे। मैं? लेकिन हमेशा मैं ही क्यों? मुझे आशा है कि उतना खराब ना हो। नहीं, सड़े हुए मीट की तरह लग रहा है। चिंता मत करो, तुम्हें एकदम एक डॉगी की फीलिंग देने के लिए मैं एक कटोरी लाई हूँ। शुक्रिया। कितना भयानक लग रहा है। वैसे मैं पहले क्यों हूँ? अगर मैं इसे खा लूँ तो जूलिया इसे चाट नहीं पाएगी। बिल्कुल। उफ, मैं उम्मीद कर रही थी कि तुम इसके बारे में भूल गए होगे। इसे बहुत बदबू आ रही है। छी, नहीं नहीं, मैं नहीं खा सकती। ओह छी, हमें भी बुरा लग रहा है। पीटर, अब तुम। विवियन, अब तुम। क्या? कुछ भी। पीटर, जल्दी करो, हम सभी को समय बर्बाद मत करो। दिक्कत यह है कि कुत्ते का खाना बिल्कुल स्वादिष्ट नहीं होगा, इसलिए मैं इसे जल्दी नहीं कर सकता। तो मैं तुम्हें एक चम्मच देती हूँ, फिर काम तेजी से होगा। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। नहीं, मैं नहीं खा सकता। मैं क्या किया? अब मैं कचरे की तरह बदबू मार रही हूँ। मुझे चम्मच दो। आउच!
आउच, ये क्यों किया? जल्दी खाओ और बकवास मत करो, ठीक है? चलो जल्दी खाओ पीटर, खाओ। तुमने क्या किया? मैंने इसे नहीं खाया, ये मेरे पूरे चेहरे पर है। और यह भी मजेदार था। क्या इस बार हमें कुछ स्वादिष्ट मिलेगा? हम लकी क्यों नहीं है? मुझे मछली से नफरत है और मुझे यही चाटना होगा और मुझे इसका बाइट लेना होगा। ये और भी बुरा है और मैं केवल ये सब देखूंगा और हंसूंगा। हाँ हाँ, विवियन तुम पहले चलो, लो अपनी मछली का पूरा मजा लो। ये तो देखने में ही घिनौना है, तो मुझे कोई शक नहीं कि इसका स्वाद भी सही होगा। कितना गंदा! अरे उसने विवियन को काटा। बचाओ, वो मुझे खा जाएगी। खींचो खींचो खींचो, हम तुम्हें बचा लेंगे। धन्यवाद। वो मछली तो पक्का मेरी जीभ ही निकाल लेती। अब मैं तुम्हारा बदला लूंगी और इस राक्षस को खुद खाऊंगी। काश ये उतना खराब ना हो। छी। जूलिया तुम उदास क्यों हो? मछली स्वादिष्ट है ना? तुम मुझ पर कैसे हंस सकते हो? ये तुम्हारे लिए, ये लो, वो इसी के लायक है। क्या इस बार हमें कोई स्वादिष्ट ट्रीट मिलेगा? वाह, हवा बाबा मुझे बहुत पसंद है। मैं उसे चाट सकती हूँ, बहुत अच्छा। और मैं इसे खा सकता हूँ, यह बुरा नहीं है। अरे यार, किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया, मैं ये चख भी नहीं पाऊंगी। पीटर, क्या मैं पहले जा सकती हूँ? मैं तुमसे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज। ठीक है, करो। हुर्रे, आखिरकार कुछ स्वादिष्ट मिला। ये कमाल का है, लेकिन ये काफी नहीं है। मुझे इसे जल्द से जल्द पूरी तरह से चाटना है। पहले मैं इसे पूरा खोल लेती हूँ और अब इसे चाटूंगी। तुम क्या कर रही हो? बस, ये पूरा तुम्हारे थूक में ढका हुआ है। ये एकदम सही हुआ। अब तुम इसे नहीं खा सकते। शायद मैं ये कर पाऊं। नहीं, ये भयानक है। अरे तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा च्युइंगम और अब मेरा पूरा चेहरा गीला हो गया। ये सही नहीं है, लेकिन ये बहुत मजेदार था। वाह, बर्गर! रुको, पहले देखते हैं कि कौन भाग्यशाली निकला। मैं इसे चाट सकता हूँ और मैं इसे खाऊंगी और मैं डाइट पे हूँ। चलो पहले मैं जाती हूँ, मैं इसे खाने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। अरे रुको, तुम पूरा बर्गर खा लोगी और मेरे लिए कुछ नहीं बचेगा। मैं पहले जाऊंगा। मेरे बाद तुम इसे अपने मुंह में डालना भी नहीं चाहोगी। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, मैं इस बर्गर के हर इंच को चाटूंगा। मेरा विश्वास करो, तुमने पहले कभी इतना गंदा बर्गर नहीं खाया होगा। कितना भयानक! इसके बाद मैं इसे अपने हाथ में भी नहीं लूंगी। विवियन, क्या तुम इस स्वादिष्ट बर्गर को खाना चाहोगी? मैं कोशिश करूंगी, शायद ये स्वादिष्ट हो। नहीं, इसे तुम ही खाओ। क्या तुम्हें ये सच में नहीं चाहिए? जूलिया, तुम्हें चाहिए? नहीं, इसे हटाओ। हुर्रे, तो मैं ये खुद स्वादिष्ट बर्गर को खाऊंगा। बढ़िया है। वाह, क्या कमाल की आइसक्रीम है। मैं अभी भी इसे चाट सकता हूँ और मैं खा सकती हूँ। मैं कभी कुछ स्वादिष्ट क्यों नहीं चख सकती? क्योंकि यह मेरी है। मैं इसे खत्म करने के लिए पहले से ही तैयार हूँ। रुको, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। पहले मैं इसे चाटूंगा। ठीक है, लेकिन आधा मेरे लिए छोड़ देना। ओह, तुमने मेरे ऊपर रैपर क्यों फेंका? तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। मुझे लग रहा है ये बहुत स्वादिष्ट होगा। मैं भी खाना चाहती हूँ। मुझे दो, ये मेरी है।
नहीं रुको, यहाँ और बचा है। इतना मेरे लिए काफी नहीं है। ऐसा लगता है कि पीटर ने कुछ ज्यादा ही आइसक्रीम खा ली है। अब खुद वो एक आइसिकल में बदल गया है। बकवास, उसने सारी आइसक्रीम खा ली और अब मेरे लिए सिर्फ यह कोन बचा है। लेकिन यह भी ठीक है, मुझे आइसक्रीम पसंद है। ओह, नींबू, वे स्पष्ट रूप से खट्टे होंगे। मैं फिर से बदकिस्मत हो गया और मुझे उन्हें खाना पड़ेगा। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। दोस्तों चिंता मत करो, बहुत मजा आएगा। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? इन हरे रंग के नींबू के साथ शुरू करो। ओ नहीं, एक सेकंड रुको, मुझे किस बात की चिंता है? मुझे इसे सिर्फ चाटना है। मैं केवल उसका छिलका चाट लेता हूँ। नहीं, तुम इसे ऐसे नहीं कर सकते हो। इसको पूरी तरह से चाटो। हाँ चलो, तुम्हें थोड़ा सहना होगा। ओ नहीं, तुम कितनी क्रूर हो। लगता है कि नींबू ने काम किया। अब नींबू इसे ठीक करने में भी मदद करेगा। मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। विवियन, तुम किस पर हंस रही हो? तुम्हें तो इस नींबू को खाना पड़ेगा। यह लो। ओह क्यों? अब मुझे भी कुछ हो रहा है। नहीं, सब कुछ बहुत बुरा है। अब तुम टेढ़े शीशे में प्रतिबिंब की तरह दिख रही हो, लेकिन मैं इसे जल्दी ठीक कर दूंगा। धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भयानक था। चलो कुछ आसान से शुरू करें। मुझे फ्रेंच फ्राइज खाना है। आसानी से यह हो जाएगा। मैं सिर्फ खाना बनाना सीखना चाहता था। जब तक हर कोई आलू छील रहा है, मैं कुछ अच्छा पकाऊंगा। वैसे बहुत ज्यादा तेल जैसा कभी कुछ नहीं होता है। खैर, लगभग तेल उबल गया है, जिसका मतलब है कि वहाँ फ्रेंच फ्राइज को तैयार स्लाइसेस डालने का समय हो गया है। नहीं, रुक जाओ। ये छींटे, गरम, बचाओ। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी वजह से हम लगभग उबलते तेल से जलने वाले थे। तेल को पूरी सावधानी से डालना चाहिए। फिर आलू को समान रूप से फ्राई करो। इस तरह से डालना चाहिए। देखो, ताड़ा, कुछ भी मुश्किल नहीं है। फ्रेंच फ्राइज तैयार है। जोड़ने के लिए केवल थोड़ी सी सॉस बची है। हाँ, फ्राइज? मेरी राय में ये एक साधारण तला हुआ आलू है, इसलिए मैंने असली फ्रेंच फ्राइज बनाया। लेकिन यह सब नहीं है। अब मैं साधारण आलू से एक वास्तविक डेलिकेसी बनाने जा रही हूँ। मुझे बेकन, ग्रेवी और जाहिर है मीठे रोजमेरी की आवश्यकता होगी। हाँ, इस तरह से ये बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है और स्वाद भी अच्छा होगा। ठीक है, मैं अभी तक हारा नहीं हूँ। गमी आलू का उपयोग क्यों न करें? ये कहते हैं कि यदि आप इसे स्ट्रॉबेरी सिरप में डुबोते हैं, यह और भी स्वादिष्ट होगा। मैं बीच वाले फ्राइज के साथ खाना शुरू करूंगी। दादी, ये बहुत अच्छा है। ओह, छी, मैं रोजमेरी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे खेद है मैडम शेफ, लेकिन मुझे यह पसंद नहीं आया। लेकिन मैं गमी आलू के आइडिया की सराहना करती हूँ। भाई, तुम अच्छा करे हो। ये बहुत स्वादिष्ट है। अब पता नहीं विनर किसे चुनूं। हाँ, दादी इस दौर को जीतती है। इस बार काम ज्यादा मुश्किल है। आपको सुशी पकाने की जरूरत है। यह हो जाएगा सबसे अच्छा नुस्खे के अनुसार। सुशी? यह क्या होता है? सब अच्छे से नुस्खे के अनुसार होगा। सुशी? यह क्या होता है? हाँ, गांव में कोई नहीं जानता कि सुशी क्या है। ऐसा क्यों है? मैं सुशी बना लूंगी। साधारण सुशी बोरिंग है।
सुशी विभिन्न कैंडी से बनाना अलग बात है और सार क्रीम के बजाय अंदर स्वादिष्ट व्हिप क्रीम होगी। और बेशक हम चॉकलेट सिरप के बारे में नहीं भूल सकते। यह बहुत ही सुंदर दिख रहा है। मैं इस गमी आई का भी उपयोग करूंगा। देखो यह कितना खूबसूरत लग रहा है। और यह चॉकलेट सिरप। दिलचस्प आइडिया। मैं भी बहुत जल्द सूची तैयार करूंगी। मुख्य बात शेफ के बाद बहुत सावधानी से दोहराना है, लेकिन अभी तक कुछ भी मुश्किल नहीं है। कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो चलो देखें कि आप कितना बुरा सुशी बनाती हो। मैं सॉस जोड़ सकती हूँ। वाह, मैंने कभी एवोकाडो नहीं देखा है। सबसे महत्वपूर्ण बात सब कुछ अच्छे से मोड़ना है, जो आप दादी निश्चित रूप से सफल नहीं होंगी। ताड़ाम, परफेक्ट सुशी लगभग तैयार है। उफ, कितना डरावना है। मुझे नहीं लगा था कि मेरी सुशी इतनी बदसूरत होगी। यह सुशी को सैल्मन में लपेटने का समय है। मुख्य बात है मछली मोटा नहीं हो। इसे अच्छे से टुकड़ों में काट ले। और हमें सोया सॉस के बारे में नहीं भूलना चाहिए। मछली तुम कहती हो? ठीक है, यह हो जाएगा। मैं डालूंगी इसे। हो गया। मुझे उम्मीद है कि यह स्वादिष्ट निकला। वाह शेफ, जाहिर है तुम्हारी सुशी ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। मैं इस भयानक चीज को अपनी पोती के सामने नहीं रख सकती। हमें कुछ करना होगा। ठीक है, सिर्फ खीरे के साथ सुशी क्यों नहीं बनाते? ये स्वादिष्ट और पौष्टिक दोनों होगा। मैं इसे अच्छे से स्कूप करूंगी। घिनौना। ऐसा क्यों? खीरा सुशी के लिए अच्छा इंग्रेडिएंट है। मुझे बस इसमें और चावल डालने की जरूरत है। मैं इसे अच्छे से भर देती हूँ और अब इसे अच्छे से स्लाइस में काट लेती हूँ। ताड़ाम, देखो कितना सुंदर है। यह क्या है? मैंने कभी खीरे और चावल सुशी नहीं देखी है। इसमें मछली भी नहीं है। नहीं, मैं इस सामान को खाना नहीं चाहती, लेकिन मैं खुशी के साथ मीठी सुशी को खा सकती हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन यह बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है। आखिरी डिश बची है और मैं इसे खाकर देखती हूँ। ओह वाह, यह हुई ना बात। असली सुशी। मैडम शेफ, आप जीत गई हैं। हाँ, मुझे यह पता था। मुझे आशा है कि तुम में से सभी एक वॉफल बना सकते हो। मैंने सुना है कि मुझे एक अंडे से शुरू करना होगा। मुझे लगता है कि मुझे उससे कोई समस्या नहीं होगी। या आटा जोड़ने का समय है। अब पैकेट खोला और डालता हूँ। मुझे दांत में खुजली हो रही है। अच्छी। ओह, तुम्हारा वाफल देखने लायक होगा। कोई बात नहीं, यह फ्लोर मेरे लिए एक स्वादिष्ट वाफल बनाने के लिए काफी है। मुझे बस सब कुछ अच्छी तरह से हिलाना है। हाँ, यह तैयार हो गया। अब मेरा तैयार बैटर एक वाफल आयरन में डाला जा सकता है। ये मेरी बहन के जीवन में सबसे स्वादिष्ट वाफल होंगे। बैटर बहुत स्वादिष्ट निकला और सबसे महत्वपूर्ण बात, बिना अंडे के। मुझे उम्मीद है कि एक अच्छा वाफल बना देगा। सभी ने चीनी डाली है, लेकिन मुझे पता है कि चीनी हानिकारक है। तो इसके बजाय मैं एक पूरा पका हुआ कद्दू जोड़ूंगी और मैं इससे बैटर बनाऊंगी। इसे घिस लिया और अब इसमें अंडा मिलाया। हाँ, यह अच्छा है। और अब थोड़ी सी मैदा और इन सबको अच्छे से मिला देना है इस तरह से। ओह, ये बहुत खराब लग रहा है। लेकिन ऐसा बैटर तुम्हारी तुलना में बहुत हेल्दी है। अब मैं इसे वॉफल आयरन में डाल सकती हूँ। हाँ, यह ठीक है। अब थोड़ा इंतजार करना है
ऐसा लगता है कि वॉफल थोड़ा जल गया है। गरम। ओह ओह, ये बहुत गरम लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसको अच्छी चीजों के साथ छिपा सकता हूँ। व्हिप क्रीम, बेरीज और चॉकलेट सिरप के साथ। हाँ, अब ये बढ़िया लिख रहा है। और मैं पारंपरिक रूप से अपने वॉफल पर मैपल सिरप डालूंगी और मक्खन का एक टुकड़ा भी। जरूरत से ज्यादा नहीं होगा। हाँ, कितना सुंदर लग रहा है। और मैं हेल्दी हर्ब्स के साथ अपने पहले से हेल्दी वॉफल को सजाऊंगी। चलो खाते हैं। ओह भाई, तुम्हारा वॉफल बहुत ओवरकुक्ड है, मैं वो नहीं खा पाऊंगी। छी, और इन वॉफल्स का स्वाद घास और कद्दू की तरह क्यों है? मुझे उससे नफरत है। छी। दादी, लेकिन आपने बहुत ही स्वादिष्ट वॉफल्स बनाए हैं। आप इस दौर में जीतती हैं। हुर्रे! अंत में मैं एक स्वादिष्ट कॉफी पीना चाहती हूँ। यह हो जाएगा। मैं एक शानदार आइडिया के साथ आया हूँ। गर्म कॉफी बोरिंग है। आज कोल्ड कॉफी यानी फ्रैप्पुचिनो फैशन में है। मुझे एक बड़े जार में ज्यादा से ज्यादा बर्फ डालना होगा, फिर उससे स्वादिष्ट चॉकलेट सिरप डालूंगा। और बेशक हमें कॉफी को नहीं भूलना चाहिए। मेरे पास यहाँ स्टारबक्स है और ट्विक्स चॉकलेट का एक कॉकटेल निश्चित रूप से इसे स्वादिष्ट बना देगा। मैं इसे अब मिक्स करता हूँ और दूध के बजाय इसी का इस्तेमाल करूँगा। मुझे लगता है कि मैं एक और क्लासिक कॉफी बनाऊंगी। मेरी पोती को यह बहुत पसंद आएगा। टाडाम! अंत में व्हिप्ड क्रीम और कुछ चॉकलेट कैंडी मिलाना होगा। ओरियो कुकीज, कैंडी बार। बेशक हमें स्ट्रॉ को नहीं भूलना चाहिए। खैर, अब कॉफी बनाने की बारी मेरी है। मैं असली कॉफी बनाऊंगी। वेंडिंग मशीन की मदद से मैं कॉफी बीन्स की सही क्वांटिटी लूंगी और खुद उसे ग्राइंड करूंगी, जिससे जितनी जरूरत हो उतनी ही कॉफी मुझे मिले। हाँ, अब तक तो सब बढ़िया चल रहा है। अब मैं इसे डालती हूँ और इसके ऊपर से उबलता हुआ पानी डालूंगी। हाँ, अब तक सब बढ़िया चल रहा है। कॉफी के लिए दूध, और इसे मैं खुद ही मिलाऊंगी। इसे अच्छे से फेंटना है, इस तरह से। हमें कैसे सर्व करना चाहिए, इन नियमों को नहीं भूलना है। देखो कितना सुंदर लग रहा है। दादी, मैं इस कॉफी को हमेशा पहचानती हूँ और मैं आज ये कहना चाहूँगी कि ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि ये पैकेट का है। पहला मग ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ, स्वादिष्ट है, लेकिन मेरे लिए थोड़ा कड़वा। आखिरी मग चखना बाकी है। ये सच्ची में अच्छा है। भाई, तुम इस दौर में जीत गए। ये आखिरकार। फिर मैं तुम्हें चुनौती दूंगी। मैं पहले पहिया घुमाऊंगा। वाह, अलग अलग तरह के आइसक्रीम। ऐसा तो लोग केवल ख्वाब ही में देख सकते हैं। केक, अब तुम स्पिन करो। ओह, मुझे चक्कर आ रहे हैं। मुझे क्या मिलने वाला है? अरे नहीं, मुझे ये सजा क्यों मिल रही है? मिर्च कितनी तीखी होती है। मैं स्वादिष्ट केक का स्वाद भी महसूस नहीं कर पाऊंगी। हाँ, तुम्हारा केक मिर्च के साथ अधिक खतरनाक लग रहा है, लेकिन आइसक्रीम सिर्फ केक को सजाएगी, क्योंकि यह रंगीन, सुंदर और बहुत स्वादिष्ट है। मैं यह भी जानता हूँ कि केक को और भी सुंदर कैसे बनाया जा सकता है।
सबसे ऊपर एक ईस्टर केक बनाए। मेरी आइसक्रीम बकेट में है। केक को और भी ऊंचा बनाना अच्छा होगा इन आइसक्रीम बॉल्स की मदद से। वाह, कितना लंबा है। तुम्हें नहीं पता कि यह कितना स्वादिष्ट है। अब मैं एक टुकड़ा खाऊंगा और सब कुछ विस्तार से वर्णन करूंगा। बहुत बढ़िया, जैसा मैंने सोचा था। बहुत स्वादिष्ट केक। शायद तुम भी इसे खाना चाहो। बेशक मुझे ये चाहिए। तुम्हें चाहिए पर मिलेगा नहीं। जब तुम्हारे पास मिर्च के साथ इतना बड़ा केक है तो तुम्हें मेरे केक की जरूरत क्यों है? चलो उसे खाओ। आशा करती हूँ कि एक दो बाइट के बाद मैं यहाँ आग नहीं लगाऊंगी। मेरे लिए दुआ करना। मेरा पूरा मुंह जल रहा है। भयानक। अब मैं एक टुकड़ा भी नहीं लूंगी। यह असली यातना है। अच्छा ठीक है, फिर तुम्हें सजा का पहिया घुमाना होगा। देखते हैं तुम्हें क्या मिलता है। टबैस्को। मुझे तुम्हारे केक को और भी तीखा बनाना होगा और टबैस्को इसमें मेरी मदद करेगा। तुम क्या कर रहे हो? रुको, अब ये नीले से लाल हो गया है। कितना भयानक। अब यहाँ जरूर आग लगने वाली है। अगर यहाँ आग लगेगी तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी होगी टॉम। ओह, कितना तीखा। मुझे अपना मुंह भी महसूस नहीं हो रहा है और तुम्हारे कानों से भाप निकल रहे हैं। ओह, मुझे लगता है कि मैं उड़ जाऊंगी। कहाँ? और केक कौन खाएगा? लगता है इस बार हमें खुद पहिया रोकना होगा। बेहतर होगा इसे अपनी आंख बंद करके करे। और यह क्या है? मेयोनीज और अचार। मेरा सलाद बनाने का कोई इरादा नहीं है, पर तुम्हें करना होगा। काश मैं लकी निकलूं और मुझे कुछ स्वादिष्ट मिले। ये सही नहीं है, इसे फिर से चलाना होगा। सब कुछ एकदम सही है और अगर तुमने चीटिंग किया तो तुम्हें सजा का पहिया घुमाना होगा। तो मेरा चॉकलेट उपहार कहाँ है? मुझे न्यूटेला और बियोनो बहुत पसंद है और मुझे अब तक का सबसे अधिक कैलोरी वाला केक बनाना है। मेयोनीज जितना गंदा है, जैसे कि इसमें केवल फैट हो। पर न्यूटेला तो कमाल का है। मैं इसे हर समय खा सकता हूँ। मैं केक पर मेयोनीज कैसे डाल सकती हूँ? कितना गाढ़ा है। ये एक बार फिर साबित होता है कि बहुत मोटा है। मेरे पास एक आइडिया है। न्यूटेला भी गाढ़ा होता है, इसलिए मैं इसे पुट्टी की तरह इस्तेमाल करूंगा। मुझे बस केक को चॉकलेट पेस्ट से भरना है। ये शायद अब तक का सबसे स्वादिष्ट पुट्टी है। अब केवल केक के ऊपर एक रोलर के साथ पेस्ट फैलाना रह गया है। फिर यह एकदम एक समान स्वादिष्ट होगा। देखो कितना अच्छा लग रहा है। ये मुझे भी खाना है। ओह, अब मेरे पूरे चेहरे पर चॉकलेट है। पर यह बढ़िया है। कम से कम मैं कुछ स्वादिष्ट तो खा पाऊंगी। बेवकूफ मेयोनीज अभी भी बाहर नहीं आ रहा है। अब आओ भी। आखिरकार, लेकिन ये घिनौना लग रहा है। मेरे केक में कुछ गड़बड़ है। शायद ये काफी नहीं है। दोबारा जांच करने की जरूरत है। तब तक मैं ये रोलर ले लेती हूँ और इसे मेयोनीज को पूरे केक पर फैला दूंगी। मुझे लगता है यह काफी नहीं है। मुझे इसके ऊपरी भाग में एक और परत लगानी होगी। यह क्या है? मेयोनीज कहाँ से आया? केक। मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ ये किसका काम है। तुमने मेरा केक बर्बाद कर दिया। तुमने मेरे हाथ में ये जार क्यों डाला? अब तुम्हें समझ आ जाएगा कि मुझे परेशान करने का परिणाम क्या होता है। प्लीज इसे बाहर निकालने में मदद करो। मेरे पास फालतू समय नहीं है। मुझे अभी भी केक पर चॉकलेट की परत लगानी है। वैसे ये एक बहुत ही जिम्मेदारी भरा काम है। यह एकदम सही निकला, लेकिन मैं खीरे को कैसे खाऊं? यह काम तो और भी मुश्किल है, खासकर जब मेरा हाथ किसी कैन में फंसा हुआ हो। देखो मैंने कितना बढ़िया केक बनाया है। यह बहुत चॉकलेटी और इतना बड़ा है। मैं भी यह खाना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे कम से कम इसे चखने दोगे? और बदले में मैं तुम्हें अपना केक दूंगी। तुम्हारा केक ये तो देखने में भी खराब लगता है। नहीं, मेरे लिए चॉकलेट काफी है। कितना स्वादिष्ट है। मुझे भी ये खाना होगा, पर मुझे नहीं लगता कि ये स्वादिष्ट होगा और मैं खाकर खुश होंगी। तुम्हारा चेहरा देखने लायक है।
मेरे पास एक भयानक केक है। ओह! इस बार मुझे क्या मिलने वाला है? वाह, कॉटन कैंडी, बहुत बढ़िया। आशा करती हूँ कि मुझे भी कुछ स्वादिष्ट मिलेगा। ओह, ये सिर्फ छोटे कैंडल्स हैं। कैंडल्स जिन्हें तुम्हें खाना पड़ेगा और मैं इसे देखकर हंसूंगा। लेकिन मुझे बहुत सारे कॉटन कैंडी खाने हैं। इसे केवल खाया नहीं जाता, बल्कि इसे बहुत सारी चीजें भी बना सकते हैं। केवल मूंछ ही नहीं, एक दाढ़ी भी। और अब मैं एक पायरेट हूँ। कॉटन कैंडी बहुत अच्छे होते हैं, स्वादिष्ट और सबसे महत्वपूर्ण बात, बहुत मजेदार। तुम सही कह रहे हो, मैं भी इसे खाना चाहती हूँ। मुझे आशा है कि तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। ये वास्तव में स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी सारी कॉटन कैंडी वापस दो। मैं अभी केक सजाने जा रहा हूँ। कॉटन कैंडी का हर टुकड़ा मेरे लिए महत्व रखता है। और इस कैंडी से बहुत सुंदर आकृतियाँ भी बना सकते हैं। बनी, और यहाँ तक कि एक बत्तख भी। ये मेरे पहले से ही स्वादिष्ट और बड़े केक पर बहुत अच्छे लगेंगे। अब इस शानदार चीज को खाने का समय आ गया है। बहुत स्वादिष्ट, जैसा मैंने सोचा था। मोमबत्तियों के साथ केक बेशक अच्छा है, लेकिन उन्हें कैसे खाऊं? इन्हें केवल जला सकते हैं और बस। लेकिन ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये मानना होगा। तुम सही कह रहे हो, केक कमाल का दिख रहा है। और अब मोमबत्ती को बुझा दो। तुम्हें ये मजाक लग रहा है? तुमने अलार्म सेट कर दिया था। अब हम सब भीग जाएंगे। मैंने क्या किया? मुझे कुछ नहीं पता, बेवकूफ पानी। जॉन, ये सब तुम्हारी वजह से है। अच्छी बात है कि कम से कम केक को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मेरा नुकसान हुआ। हालांकि यह अभी भी अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। मेरे लिए भी इसे खाने का समय है। बेशक कैंडल खाया नहीं जा सकता, लेकिन केक लाजवाब है। मैं बहुत खुश हूँ।